गांव के एक छोटे से स्कूल में दो लड़के पढ़ते थे, राजू और मोहन। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। राजू एक मेहनती और होशियार लड़का था, जबकि मोहन थोड़ा आलसी स्वभाव का था। फिर भी दोनों की दोस्ती में कभी कमी नहीं आई। राजू हमेशा से ही पढ़ाई में अच्छा था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था और शिक्षकों का चहेता छात्र था। मोहन को पढ़ाई में दिलचस्पी कम थी। वह खेलकूद में ज्यादा रुचि रखता था। लेकिन राजू हमेशा मोहन की मदद करता, उसे समझाता और उसकी पढ़ाई में सहायता करता। एक दिन स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह एक ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें विजेता को राज्य स्तर पर अपने गांव और स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। राजू के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। वह दिन-रात मेहनत करने लगा। मोहन ने देखा कि राजू कितनी मेहनत कर रहा है। उसने सोचा कि वह भी अपने दोस्त की मदद करेगा। मोहन ने राजू के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया, ताकि राजू को खाना बनाने में समय न गंवाना पड़े। वह राजू के लिए किताबें और नोट्स लाता, उसके कपड़े धोता और यहाँ तक कि रात को जागकर राजू को कॉफी पिलाता ताकि वह जाग सके और पढ़ सके। राजू मोहन की इस मदद से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मोहन, तू मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे यार, तू क्या बात करता है? तूने हमेशा मेरी मदद की है। आज मौका है तेरी मदद करने का, तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मुझे पूरा यकीन है कि तू इस प्रतियोगिता में जरूर जीतेगा। राजू मोहन के इन शब्दों से और भी ज्यादा प्रेरित हो गया। वह और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। राजू ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जब परिणाम घोषित हुए, तो राजू विजेता बना। पूरा स्कूल खुशी से झूम उठा। राजू सीधा मोहन के पास गया और उसे गले लगा लिया। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, मोहन, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की है। तेरे समर्थन और विश्वास के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मोहन भी भावुक हो गया। उसने कहा, राजू, तूने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। मैंने तो बस वही किया जो एक दोस्त को करना चाहिए। राजू ने कहा, नहीं मोहन, तूने मुझे सिखाया है कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। तूने मुझे दिखाया है कि कैसे बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की जाती है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं भी तेरी हर संभव मदद करूँगा। मोहन मुस्कुराया और बोला, अरे पगले, दोस्ती में कोई वादा नहीं होता। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। यही तो सच्ची दोस्ती है। राजू को राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। वहां भी उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और अपने गांव और स्कूल का नाम रोशन किया। जब वह वापस आया, तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। इस सफलता के बाद राजू और मोहन की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। राजू ने मोहन को पढ़ाई में और अधिक मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोहन की पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी और उसके अंक भी सुधरने लगे। साल बीतते गए। राजू और मोहन दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल की। राजू एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया, जबकि मोहन ने अपने खेल के शौक को आगे बढ़ाया और एक प्रसिद्ध खिलाड़ी बन गया। जब भी उनसे उनकी सफलता का राज पूछा जाता, तो दोनों एक ही जवाब देते, हमारी सफलता का राज है हमारी दोस्ती। हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे को प्रेरित किया और एक दूसरे पर विश्वास किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में कोई स्वार्थ नहीं होता। एक सच्चा दोस्त हमेशा आपकी मदद करता है, आपको प्रेरित करता है और आपकी सफलता में खुशी महसूस करता है।
दोस्त के विश्वास और समर्थन से हम वो लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं जो असंभव लगते हैं। राजू और मोहन की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों से ही नहीं, बल्कि दूसरों के सहयोग और समर्थन से भी आती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी सफलता में खुश होना चाहिए। अंत में, यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती समय और परिस्थितियों से परे होती है। चाहे हम जीवन में कहीं भी पहुंच जाएं, हमें अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारे कठिन समय में हमारा साथ दिया था। राजू और मोहन की दोस्ती की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास एक सच्चा दोस्त है, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।